हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन और वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह के बारे में हम लोग बात किए थे। तो आज हम लोग इस लेक्चर 2 में जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं इन टॉपिक्स में। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स क्या क्या होने वाला है, जैसे टर्म्स क्या होती है, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्या होता है। ठीक है, फिर मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टर्म किसको कहते हैं। ठीक है, तो टर्म जो हमारा होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी हम लोग एक्सप्रेशन जब लिखते हैं, है ना, जैसे x लिख दिए और प्लस y, तो हम लोग क्या किए, यहाँ दो टर्म लिखे हैं, एक ये वाला हो गया x और दूसरा y। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस, यानी प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। ठीक है, तो प्लस और माइनस से हम लोग दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो प्लस और माइनस के बाद जो ये नंबर लिखा हुआ है या वेरिएबल लिखा हुआ है, तो ये हमारा टर्म है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा टर्म है, ये भी हमारा क्या है, एक टर्म है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, एक टर्म ये हो गया, ये दूसरा। तो इस इक्वेशन में कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, दो टर्म। जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक टर्म हो जाएगा, ये भी एक टर्म हो जाएगा, ये भी एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये दोनों जब ऐड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लाइक टर्म है। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसको हम लोग जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ से 7x प्लस क्या हो जाएगा, 5, है ना। ये अभी 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 जो इस इक्वेशन में वो देखें, इस एक्सप्रेशन में ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स। जैसे अगर हम और इक्वेशन लिखें 7x² प्लस 5x+3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा, ये दूसरा टर्म हो जाएगा और ये तीसरा टर्म हो जाएगा। जब भी हम लोग प्लस और माइनस के बीच में देखते हैं, यानी कोई भी वैल्यू लिखा हुआ, कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसके बीच में प्लस और माइनस देख के हम लोग बताते हैं कि इसमें कितने टर्म है। ठीक है, जैसे 3x⁻7 माइनस 5x² प्लस 4x−4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये माइनस के बाद यहाँ पहले एक टर्म हो गया, फिर इसके बाद एक टर्म हो गया। ठीक है, और फिर ये एक टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, चार टर्म है ना। अब इसमें जो है, सो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें तो चार टर्म है, लेकिन अगर अगलो ऐसे हम लोग लिखेंगे 3x² प्लस 5x−7। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे कि इसमें एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। क्यों, क्योंकि 3x² जो है वो हमारा 3x² ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई में रहता है तब हम लोग उसको अलग अलग टर्म नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पहले लिखा हुआ है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। तो यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें देखना है, तो ये अगर देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई रहेगा तो उसको हम लोग एक टर्म मानेंगे, तो ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया और तीसरा टर्म ये हो गया। ठीक है, हमें क्या देखना है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो टर्म ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होता है ना। तो टर्म्स विद द सेम वेरिएबल्स रेज्ड टू द सेम पावर, यानी टर्म्स, लाइक टर्म किसको कहते हैं, अगर कोई भी वेरिएबल पे सेम पावर है तो उसको लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे देखिए 3x और 7x, तो ये वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये वेरिएबल हो गया, उसके बाद इसका जो पावर है वो क्या है, 1 है। इसका पावर क्या है, 1 है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि पावर किसको कहते हैं, है ना। तो इसका पावर 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइक टर्म। अब जैसे मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है 3x प्लस 7x², तो देखिए ये हमारा x है और ये हमारा भी x है, लेकिन इसका पावर क्या है, 1 है और इसका पावर क्या है, 2 है। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म। ठीक है, तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में यही डिफरेंस है कि लाइक टर्म में पावर क्या होता है, सेम होता है, और लाइक टर्म हमेशा ऐड होता है। जैसे मान लेते हैं कि 5x प्लस 3x माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिए टर्म। तो इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें एक दो तीन टर्म है। ठीक है, इसमें दो ही टर्म है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, तो इसको पहले ऐड करना पड़ेगा। तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8x माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों जो दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम लोग टर्म बताएंगे। तो ये हमारा हो गया एक टर्म और ये हो गया दूसरा टर्म। तो इसमें टोटल कितने टर्म है, इसमें टोटल दो टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बताते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल किसको कहते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ ओनली वन टर्म्स। मोनोमियल इसको बोलते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, यानी उसके बीच में कोई भी प्लस और माइनस का साइन न लगा हो। जैसे देखिए 3x, ये हमारा मोनोमियल हो गया। 7xy, ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल हुआ। ठीक है, उसके बाद 5x³ ये भी हमारा मोनोमियल हुआ। ठीक है, उसके बाद -3xyz ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल। क्योंकि ये हमारा इंडिविजुअल एक अलग लिखा हुआ है। ठीक है, और ये भी अलग लिखा हुआ है ना, ये भी अलग लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, मोनोमियल है। बीच में मल्टीप्लाई चलेगा। जैसे मान लेते हैं -3 × x × y × z, अगर इस तरह से भी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसके बीच में होता तब हम लोग बोलते ये मोनोमियल नहीं है। मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। तो जिसमें वन टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें ध्यान से तो इस बाइनोमियल जो होता है वो बाइनोमियल क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ टू अनलाइक टर्म, यानी दो अनलाइक टर्म जिसमें होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है 3x प्लस 7x स्क्वायर। तो ये x और ये x स्क्वायर देखिए क्या है, इससे हम लोग बोलेंगे कि अनलाइक टर्म है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है तो ये अनलाइक टर्म हो गया। और दो होना चाहिए, तो एक टर्म ये हो गया हमारा और दूसरा टर्म ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग लिख दिए 7x³ माइनस 5x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म है और एक ये दो टर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। अब मान लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि -7x⁻10 प्लस 5x⁵। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। क्योंकि इसमें देखिए ये एक टर्म हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया। तो इन दोनों टर्म में देखें तो ये दोनों अनलाइक टर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ x में पावर 10 है और यहाँ x के पावर में 5 है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बायनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल भी वही है कि इसमें भी अनलाइक होना चाहिए, लेकिन कितने, 3 अनलाइक टर्म। ठीक है, कितने अनलाइक टर्म होने चाहिए, 3 अनलाइक टर्म। ठीक है, तो इसमें 3 अनलाइक टाइम कैसे होगा, जैसे 3x³ प्लस 5x² प्लस 7। तो देखिए यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, और यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, तीन टर्म्स हैं और तीनों क्या है, अनलाइक है, यानी सेम नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल अगर देखें तो -7x² प्लस 5x-3। तो एक टर्म हमारा ये हो गया, दूसरा टर्म 5x हो गया और तीसरा टर्म -3 हो गया। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, देखिए बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल में हम लोग पावर नहीं देखते हैं कि कितना है। ठीक है, इसमें टर्म देखते हैं, क्या देखते हैं, टर्म। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में अब देखिए जब पॉलिनोमियल आ गया ना तो इसमें हम लोग डिग्री देखते हैं, क्या देखते हैं, डिग्री मेन। ठीक है,
इसमें डिग्री कितना है। अब इसमें टर्म मैटर नहीं करता है कि इसमें कितना टर्म है, ठीक है, लेकिन डिग्री मैटर करता है, ठीक है। हालांकि लीनियर का जो हाईएस्ट अगर हम लोग देखें कि इसमें कितने टर्म होंगे तो 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्म क्या होता है ए एक्स प्लस बी। अभी हम आगे एग्जाम्पल से समझाएंगे, है ना। तो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, लीनियर पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री ऑफ 1 एंड इट इज इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। जैसे 3x प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, ठीक है। यानी हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर हमेशा 1 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ना ही उससे कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक चीज और होना चाहिए कि x इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये हमारा लीनियर नहीं बचेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि 5x, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो बिल्कुल ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें टर्म कितना है, इसमें टर्म 2 है, लेकिन इसमें टर्म कितना है, 1। इस 5x में टर्म कितना है, 1 है, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर भी क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर 1 देखते ही हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। जैसे अब हमारा इक्वेशन लिखा हुआ -7x+4, तो इस x में हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे लिखा हुआ -3t+5, ठीक है, तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ -3t+4x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखिए, इसमें 2 वेरिएबल हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल तो है लेकिन 2 वेरिएबल का। लेकिन हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो अभी 1 वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग 2 वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे 3x-4, तो इसमें x में हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री ऑफ 2 एंड इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2। तो देखिए, ये x और ये x, ये क्या है हमारा, x इसमें क्या है, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, ठीक है। और a b c हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट। इन जनरल हम लोग एक्स वाई जेड से ही क्या दिखाते हैं, वेरिएबल को शो करते हैं। और शुरू के जो लेटर होते हैं ए बी सी डी ई, ये सब हम लोग कांस्टेंट से दिखाते हैं। जैसे अब कोई भी नंबर है तो हर एक नंबर हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह से लिख रहे हैं, 7x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। या एक और इक्वेशन लिख रहे हैं, 3x² माइनस 4x माइनस 7, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वेशन में देखें तो यहाँ x² है, x² है, x है, ये तो बात सही है। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है x² और x, तो ये जब भी इस तरह से लिखा रहेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ a b और c को भी है, तो हम लोग बात किए थे शुरू में कि ये वेरिएबल हम लोग मान सकते हैं, लेकिन किस केस में, जब x हमारा वेरिएबल नहीं रहेगा। जैसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू, मान लेते हैं कि 5 लिखा हुआ है, तो अभी a और b यहाँ क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ना कि कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर ये और b के साथ x भी आ गया तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि x जो है क्या हो जाएगा, वेरिएबल, और यहाँ पे a b और c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ x² के बगल में यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज तो हो रहा है, लेकिन नाम इसका हम लोग क्या दे दिए, इसके जगह a दे दिए, कि कोई ऐसा वैल्यू आएगा इस a के जगह जो हमेशा चेंज होगा, ठीक है। और अगला में x² आ गया था, यहाँ +4 था, यहाँ -4 है,
तो इसको हम लोग बी दे दिए, ठीक है, एक्स के साथ हमेशा बी आएगा, और सी किसके साथ आएगा, कांस्टेंट टर्म के साथ, ठीक है, यानी जिस सिर्फ सिर्फ नंबर लिखा रहेगा वहाँ सी लिखेंगे, है ना। तो ये ऐसा रूल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग एक्स को वेरिएबल मानते हैं और ए बी और सी को क्या मानते हैं, कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2 होता है। हम लोग पावर देखते हैं, ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लें, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मान लेते हैं कि 7x स्क्वायर माइनस 5 लिखा हुआ है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब नेक्स्ट है, मान लेते हैं कि 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम लोग बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो जब भी हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो हमें ये टर्म नहीं देखना है, जैसे इसमें कितना है, एक टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें कितना है, 3 टर्म है, तो हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है हाईएस्ट पावर कितना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री ऑफ 3 एंड इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो यही होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया कि राइट द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आपको यही लिखना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे एक वर्ड और ऐड करना है कि जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, और जब ये गायब हो गया तो हमारा क्या बचा यहाँ से यहाँ, ये तो क्वाड्रेटिक बच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ए 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे 3x क्यूब, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। मान लेते हैं कि 5x क्यूब प्लस 7, तो इसमें टर्म कितना है, 2, तो हमें टर्म नहीं देखना है, टर्म देखने के लिए हम लोग बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल समझते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो हम लोग इसका पावर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है -4x⁻³ प्लस 5x प्लस 7, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मान लेते हैं कि -5x³ माइनस 7x² प्लस 4x प्लस 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि 3x³ प्लस 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो टर्म गायब होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये 4 टर्म आएंगे तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो इसको 4 टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x³। अब देखिए पहले पावर क्या है, 3 है, फिर x में पावर क्या है, 2, तो हम लोग एक टर्म लाएंगे इस तरह से, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर एक्स का टर्म नहीं है, ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, तो बचा कितना, यही तो बचा 3x³ प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारा इसका जनरल फॉर्म में इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आगे का चैप्टर है, ठीक है, यानी एक्सरसाइज 2.1 उसके बारे में बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।